तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोड मास्टर। और यार हमने पिछली वीडियोस में अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया था और हमने app.js में जो ये कोड लिखा था ये सारे का सारा मैंने पिछली 2 वीडियोस में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेक नहीं करी तो प्लीज़ जाके चेक जरूर करना। और इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स क्रिएट करेंगे और मॉडल्स क्या होते हैं सब कुछ डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँगा। तो फिलहाल हम अभी हैं बैक एंड फोल्डर के अंदर, करंट के अंदर बैक एंड फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे मैं बेसिकली चेंज डायरेक्टली कर देता हूँ बैक एंड की, ताकि जब मैं नॉर्मल app.js रन करूँ ये अच्छे से रन हो जाए। बेसिकली हम लोग पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमारी ऐप चल भी रही है अच्छे से। तो ये देखिए गाइस, नॉर्मल स्टार्टिंग नोड app.js और ये सर्वर स्टार्ट हो गया है हमारा, ये कनेक्टेड भी हो गया। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में कवर हो चुकी हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसमें मैं रखूंगा मॉडल। ओके, इस मॉडल्स के अंदर मैं एक मॉडल क्रिएट करूंगा अपना, बुक्स मॉडल डॉट जेएस। ओके, तो मैंने ये क्रिएट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, कॉन्स्ट मोंगोस को रिक्वायर करना है हमें। कहाँ से? हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया हुआ है, हम लोग वहां से इसको करेंगे। सॉरी या ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक नया मॉडल बनाना है। यानी कि हमें मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें एक स्कीमा रेडी करना पड़ता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा आप कह सकते हो कि ब्लूप्रिंट है ना। ब्लूप्रिंट यानी कि क्या क्या चीजें हम लोग अपनी ऐप के अंदर रखेंगे, यानी कि डेटाबेस में कौन कौन सी चीजें हमारी स्टोर होंगी, हम उसे कह देते हैं स्कीमा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करना है। तो ओके गाइस, कॉन्स्ट हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बुक स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ये एक ऐसा फंक्शन काम कर रहा होता है जिसके बीच में हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट्स रखेंगे और अपने अपने जो सारे यूजर नेम जैसे हम लोग रखते हैं ना, यहाँ पे बुक्स है तो हम लोग ऑथर रखेंगे, ऑथर का नेम होगा, प्राइस होगा, डिस्क्रिप्शन होगी बुक की। ओके, बुक का नेम होगा, ये सारी चीजें हम लोग एक स्कीमा के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेम। ओके, तो नेम यहाँ पे क्या आएगा, तो नेम के बाद हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है, क्योंकि हम लोग इसमें दो तीन चीजें रखेंगे। ओके, दो तीन चीजें यानी कि सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि ये टाइप कौन सी है। ओके, टाइप है हमारी ये स्ट्रिंग टाइप होगी। और इसी के साथ हम डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रखना चाहेंगे, डिफॉल्ट अगर नहीं रखना चाहते तो रिक्वायर्ड रखना चाहेंगे हम लोग। रिक्वायर्ड क्या होता है, ट्रू। मतलब कि कुछ भी हो जाए हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर मैं ये रिक्वायर्ड ट्रू, अगर मैं रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रखता तो जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा नेम पे, तो क्या होगा कि अगर नेम मैंने लिखा है, अगर नहीं लिखा वो उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फील्ड है वो एम्प्टी ना रहे तो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा। नेम हो गया, इसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन भी करूंगा यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूंगा यहाँ पे और मैं इसका नेम लिखता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी क्या आएगा हमारा, ऑथर का नेम। ओके, ऑथर का नेम भी हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। रिक्वायर्ड इसकी भी हमारी ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस। ओके, तो उसके भी पहले हमारा एक और चीज आ जाएगी, बुक नेम, है ना। तो बुक का नेम हम लोग क्या रखेंगे, वो भी रिक्वायर्ड होगा। और इसी के बाद एक और चीज आ जाएगी, वो होगी हमारी इमेज का यूआरएल, है ना। इमेज हम लोग डायरेक्टली उठाएंगे किसी भी लिंक से, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। प्राइस का टाइप हमारा क्या आ जाएगा, नंबर। ओके, रिक्वायर्ड इसका भी हम लोग रखेंगे ट्रू। तो ये हमारा एक छोटा सा जो स्कीमा है वो रेडी अभी हो चुका है। तो ये स्कीमा तो अभी हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन मॉडल क्या था, जो मैं मॉडल मॉडल बार बार कह रहा था, वो मॉडल क्या चीज़ है, वो मॉडल मैं अभी आपको समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ थी। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ओके, इसी के बाद न्यू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल का मतलब ये है कि हम मॉडल में वो चीज़ रखेंगे जो हम अपने डेटाबेस में इसका नेम रखना चाहेंगे। ये चीज़ें फिलहाल के लिए आपको समझ नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक आपको विजुअलाइजेशन नहीं पता चलेगी, यानी कि आपको जब तक डेटाबेस में वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी बुक स्कीमा। आप लोग कुछ भी नेम रख सकते हो, तो मैं बेसिकली बुक्स ही रख लेता हूँ, बुक स्कीमा नहीं रखता, बुक्स रख लेता हूँ। और मैं किसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपने बुक स्कीमा को। तो ये चीज़ हमारी होगी। अब इतना काम इसका, यानी कि काम हमारा मॉडल का काम है, जो वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसे नहीं छेड़ना। ओके, अभी हमें क्या करना है,
ये हमने मॉडल्स को क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अभी हमें इसमें डेटा को डालना है। जब हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे ना, तो ये देखिए ये जो हमारे पास होगा यहाँ पे डेटाबेस है ना, यहाँ पे डेटाबेस पे यहाँ पे ये चीज़ हमारी आ जाएगी है ना। ये चीज़ हमारी जब आएगी तब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे करना है। ये देखिए ब्राउज कलेक्शन है ना, जब हम ब्राउज कलेक्शन करेंगे तो ये चीज़ें हमारी सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है और ना ही हमने कोई रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। तो फिलहाल के लिए ये हमारा सिर्फ एक मॉडल क्रिएट हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं राउट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का एक राउट क्रिएट करेंगे और हम लोग फिर देखेंगे कि हमारा डेटाबेस में ये कैसा शो हो रहा है। ये हर एक चीज़ मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और बिगिनर्स को जो बिगिनर्स होते हैं मंच टैग में उनको हर एक चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है, जो यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताता। वो डायरेक्टली सिर्फ अपना काम करते जाते हैं और अपना ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को हर एक चीज़ अच्छे से पता चल जाए कि क्या चीज़ का क्या काम हो रहा है मंच टैग में। सो अभी हम लोग करते हैं राउट्स को क्रिएट। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो बैकएंड फोल्डर है ना, इसी के अंदर हम लोग एक राउट्स नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग रखेंगे बुक्स के राउट्स को, बुक्स routes.js। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, const express। तो हम लोग यहाँ पे ऐप ही रख लेते हैं बेसिकली, const app is equals to require। ओके, रिक्वायर स्पेलिंग गलत हो गए, रिक्वायर और इसके साथ एक्सप्रेस। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास होता है एक राउटर, जिसकी हेल्प से हम लोग राउटिंग करेंगे अपने बैकएंड। ओके, तो राउटर हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, बुक मॉडल इज इक्वल्स टू रिक्वायर, कहाँ पे जाना है, डॉट स्लैश करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, हम लोग कनेक्शन फोल्डर में ही हैं, तो हमें यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकले तो हम लोग मॉडल्स में जाएंगे, मॉडल्स में जाके बुक्स मॉडल को रिक्वायर कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम लोग सेव। सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू अपने राउटर को हमें कर देना है एक्सपोर्ट। क्यों करना है, सारी चीज़ें बताएंगे, अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, राउटर को हमने कर लिया एक्सपोर्ट। तो इसके बाद अभी अभी हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे राउटर को गेट कर लिया था, यानी कि हमने राउटर को यहाँ पे बना लिया था ना। तो अभी हमें क्या करना है, इस ऐप की हेल्प से हम लोग ऐप डॉट यूज की हेल्प से हम लोग डेटा को पोस्ट करेंगे या फेच करेंगे है ना, पोस्ट करेंगे, जो डिलीट करे हैं, अपडेट है, ये सारे फंक्शंस हम लोग इस ऐप की हेल्प से भी करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें होम में यानी कि app.js में हमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी। वो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक राउट अपना क्रिएट कर लेते हैं इसमें। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे भी इसको राउटर कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट क्यों लिखा, क्योंकि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग क्रिएट ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट यानी कि इसको क्रिएट करना, अपनी पोस्ट को क्रिएट करना। तो स्लैश एड पे जब ये जाए तो क्या हो, मैं चाहता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, इसके साथ हमारा कंसेप्ट आ जाता है अभी असिंक एंड अवेट का, वो भी चीज़ें मैं आपको सारी बता देता हूँ। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को, ये जो हमारा होता है ना, ये फैटर फंक्शन होता है, इसको हमें क्या बना देना है, असिंक। असिंक क्यों बनाना है, असिंक हमें इसको इसलिए बनाना है, असिंक अवेट हमें इसलिए बनाना है ताकि ये देखिए जैसे हम लोग जाते हैं किसी होटल में है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फूड का ऑर्डर देते हैं, फिर दूसरे फूड का साथ ही में दे देते हैं, तीसरे फूड का भी साथ में दे देते हैं। तो वो क्या क्या हो रहा है, सिंक्रोनसली वो सारा काम जो होटल वाले हैं वो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें भी ऐसा ही काम हो रहा है, जैसे जैसे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट डालता चलूंगा, ये सिंक वेट ख्याल से वो मुझे इसका रिजल्ट देती जाएंगी, पोस्ट किया उसका रिजल्ट दे दिया, पोस्ट किया उसका रिजल्ट दे दिया। तो ये सिंक्रोनस बिहेवियर जो है ना वो हमें जावास्क्रिप्ट में असिंक वेट की हेल्प से मिलता है, तो इसलिए हम लोग असिंक वेट का यूज करते हैं। तो ओके, इतना सब कुछ आपको क्लियर है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा फैटर फंक्शन जो है, इसी के अंदर हमें एक ट्राई कैच ब्लॉक रख देना है। अभी ट्राई कैच ब्लॉक क्यों और क्यों रखना है भाई, क्यों, क्या काम है इसका, सभी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कंसोल डॉट लोकल तो सारे रखो। क्यों करना है,
इसलिए करना है ताकि अगर ट्राई कैच मतलब कि अगर हमारा ट्राई वाला जो है वो ब्लॉक ना चले तो कैच वाला चल जाए और हमें एरर बता दे कि हमारा क्या एरर इसमें आ रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें समझ लगी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डेटा को करना है फैच। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, क्यों ऐसी चीज़ें ला रहे हो भाई, मुझे समझ नहीं लग रही। हाँ पता है मुझे नहीं नहीं समझ लग रही, लेकिन लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, जब भी हम लोग कोई डेटा पोस्ट करेंगे ना, जब हम फ्रंट एंड से डेटा को पोस्ट करेंगे ना, वो ऐसा समझ लो कि वो आ जाएगा हमारे कंसोल में। हम लोग को कंसोल से डेटा उठाना है। कंसोल से अभी डेटा कैसे उठाएंगे, हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठाएंगे। पता चल गया, चल गया पता क्या करना है। जब भी कंसोल में डेटा आ जाए ना, हम लोग कंसोल से डेटा को उठाएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की हेल्प से, और डेटा जो हमारा है डेटा वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो पोस्ट हो जाएगी। समझ लग गया इतना। अभी हम चलते हैं आगे। ये देखिए डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन अभी हमें इस मॉडल के अंदर इसको डालना है ना। डेटा इसमें इसके अंदर अभी हमें डालना है, तो कैसे करेंगे। कॉन्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं न्यू बुक। न्यू बुक, अभी हम न्यू बुक क्रिएट कर रहे हैं ना, है ना। तो क्या करेंगे, न्यू बुक मॉडल। बुक मॉडल क्यों, कौन सा हमारा ये वाला बुक मॉडल हमारा ये वाला है। क्या करेंगे हम लोग इसको, क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो न्यू बुक मॉडल, ये जो डेटा आएगा ना हमारा वो सारा हम लोग यहाँ पे रख देंगे। सिंपल सा। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, ये देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कैल से हमने मान लीजिए कंसोल में से डेटा उठा लिया। फिलहाल कंसोल में नहीं आता डाटा, डेटा जहाँ भी आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए, फिलहाल एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि कंसोल से हमने डेटा उठाया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कैल से, और डेटा इसमें हमने डाल दिया। अभी हमें क्या करना है, एक बुक को क्रिएट करना पड़ेगा ना। जब भी हम नई बुक डालेंगे तो हमें न्यू बुक क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने न्यू बुक मॉडल क्रिएट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडल्स बनाया हुआ है ना। तो इस मॉडल को हमने दोबारा से रिक्रिएट किया, उसमें हमने रख दिया ये डेटा। अभी ये डेटा कैसा आएगा हमारा, ये डेटा आएगा इसकी फॉर्म में, नेम डिस्क्रिप्शन ऑथर बुक नेम इमेज प्राइस, इसकी फॉर्म में हमारा जो है वो डेटा आएगा। ये डेटा हम लोग यहाँ पे रख देंगे और न्यू बुक हमारी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, जब ये हमारा हो गया तो हमें अवेट का यूज करना है। अवेट मतलब क्यों, क्योंकि अभी हमें डेटाबेस में इस डेटा को भेजना है। हमने एक वेरिएबल में डेटा रख तो लिया, लेकिन अभी हमने इसको डेटाबेस में नहीं भेजा। जब भी डेटाबेस का यहाँ पे काम आएगा ना, तो असिंक अवेट चलेगा। ओके, अवेट क्या होगा, न्यू बुक, न्यू बुक डॉट सेव, इतना सा काम। डॉट सेव का मतलब क्या है, डॉट सेव का मतलब ये है कि जस्ट हाँ, तो डॉट सेव का मतलब ये है कि डेटाबेस में ये डेटा जो है वो स्टोर हो जाए। ओके, इतनी चीज समझ लग गई। डेटाबेस में डेटा तो स्टोर हो गया, लेकिन अभी हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा एक्चुअल में स्टोर हुआ है या नहीं हुआ, या कुछ एरर आ गया है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्स सॉरी प्रोमिसेस को। तो डॉट देन क्या है, अगर डेटा सेव हुआ यानी कि न्यू बुक डॉट सेव अगर चला, उसके बाद क्या हो, डॉट देन हो। डॉट देन में हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ये देखिए हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, देखिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, है ना। स्टेटस क्या हमारे पास आ जाएगा, 200 डॉट जेसन में हमारे पास एक मैसेज आ जाए। क्या मैसेज आ जाए हमारे पास, बुक एडिट सक्सेसफुली, ये है जो मेरा रिस्पॉन्स मुझे मिल जाए। ओके, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या है, डॉट जेसन क्या है, ये सारी चीजें क्या है, सभी चीजें बताते हैं। स्टेटस क्या है, देखिए जब भी हम लोग कोई भी डेटा यहाँ से बेचते हैं, है ना, यहाँ से बेचते हैं, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा जो है हमारा वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। हमें एक रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं एक्नॉलेजमेंट आएगी कि हाँ भाई डेटा आपका वहाँ पे चला गया है। तो डेटा वहाँ पे हमारा चला गया, ये मैसेज हमें शो हो जाएगा। लेकिन ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टू नेट क्या है, ये हमें सर्वर को बताना होता है कि भाई हाँ सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। अगर एरर होगा तो वो एरर हमारा 400 भी हो सकता है, 401 भी होता है, समथिंग लाइक दीज एरर्स होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हमारा डेटा चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है हमारा वो 200 कर देंगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्योंकि क्योंकि फिलहाल हमने app.js को अभी तक हमने इस रूट तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया। तो हमें इस रूट तक कैसे पहुंचना है, ओके।
तो मैं यहाँ पे यार सबसे पहले लिख देता हूँ कमेंट में कि पोस्ट रिक्वेस्ट है ये हमारी। ओके, इस मतलब कि हमें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता अभी तक नहीं मिला, तो हमें यहाँ तक कैसे पहुँचना है? तो यार हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर करना पड़ेगा, हमें राउटर्स है ना, हमने यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट क्या किया हुआ है, राउटर एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो हमें बेसिकली अभी क्या करना है, app.js में जाना है, app.get स्लैश की जगह चलो हम लोग इसको स्लैश ही रख देते हैं, यानी कि जब ये स्लैश और फिर चलो हम लोग यहाँ पे इसको एपीआई रख देते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, स्लैश एपीआई स्लैश v1। ओके, v1 और स्लैश, ओके सॉरी एपीआई स्लैश v1 और इसके बाद स्लैश के बाद जब ये यहाँ पे जाए, कहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए स्लैश ऐड पे। ओके, तो बेसिकली ये है हमारा app.js। ओके, एपीआई स्लैश v1 और लोकल होस्ट 1000 स्लैश एपीआई। ओके, तो ये चीज़ हमारी अभी क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा अभी, इसकी बजाय मैं ऐप डॉट यूज़ करूँगा, यहाँ पे गेट की जगह ऐप डॉट यूज़ करूँगा। ये हमारा हो गया कि ये हमारी हो गई कि लिंक है ना, लिंक ये कहाँ पे जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, राउटर्स को एक्सपोर्ट किया हुआ है ना, राउटर को एक्सपोर्ट किया हुआ, तो हम लोग राउटर यहाँ पे बना लेंगे फिर से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल वी, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे एपीआई 1 बुक राउट को यहाँ पे हमने रख लिया और देखिए सब कुछ सक्सेसफुली हमारा रन हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ की है, सिर्फ बुक्स को राउटिंग की है, यानी कि हमने सिर्फ एक राउट बनाया है सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट का। अभी हमने डिलीट भी नहीं बनाया है ना, यानी कि ग्रेटर ऑपरेशन हमने अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं किए, सिर्फ हमने पोस्ट का बनाया और इतना टाइम हमें लग गया, क्योंकि मैं एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। तो ओके, ये सारी चीज़ें सेंस बना रही होंगी अभी, लेकिन जब हम अभी इसको पोस्ट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई डेटाबेस में ये डेटा कैसे स्टोर होगा, हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यहाँ पे क्या काम हो रहा है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो हम लोग चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट में। तो आप लोग वैसे पोस्टमैन को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं थंडर क्लाइंट का यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है VS कोड के अंदर ही हमें मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पे सर्च पे जाके थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल कर लीजिए और हम लोग यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे चलते हैं। ओके, न्यू रिक्वेस्ट, अब ये क्या चीज़ है भाई, ये देखिए ये गेट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, डिलीट है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट 1000 स्लैश, अभी अभी आपको सारा यूआरएल का पता चल जाएगा कि यूआरएल हमने जो क्रिएट किया वो क्या चीज़ थी। लोकल होस्ट 1000 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि ये हमारा 1000 पे चल रहा है। अभी हमें क्या कहाँ पे जाना है, स्लैश एपीआई स्लैश v1 में हमें जाना है। ओके, तो स्लैश एपीआई स्लैश v1 में हमें जाना है। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इसके बाद हमने कहाँ जाना है, बुक्स राउट में। बुक्स राउट हमारे कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें क्या है, स्लैश ऐप। ओके, हमें ये चीज़ क्रिएट करनी थी और हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अभी हमें क्या करना है, क्वेरी हेडर्स आउट बॉडी, ये सारी चीज़ें फिलहाल के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बॉडी में जाना है। बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, जेसन की फॉर्म में हम अपना डेटा को भेज देंगे। क्या होता है जेसन, जेसन की फॉर्म में हमें अपना डेटा जो है वो यहाँ पे भेजना है। तो बुक्स मॉडल पे चलते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है, नेम। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपना नेम। तो वो मैं फिलहाल के लिए टेस्ट टेस्ट रखूंगा सब कुछ, क्योंकि टेस्ट रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी डिस्क्रिप्शन भी क्या रखूंगा, टेस्ट में ही रखूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन भी मेरी क्या होगी, टेस्ट। और क्या रखा हुआ मैंने यहाँ पे, बुक्स मॉडल, नेम डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ऑथर एंड बुक नेम। ओके, ऑथर भी मैं क्या रख दूंगा, टेस्ट ही। ओके, मैं जल्दी से ये सारा काम कर लेता हूँ। ये देखिए बुक नेम है और इमेज है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बुक नेम और इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पे इमेज। ओके, ये भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट इमेज और इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्राइस। प्राइस में क्या रखूंगा, प्राइस में रखूंगा 100। इसको मैं कोर्स में बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा नंबर है बेसिक। यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया, हमें यहाँ पे कॉमा नहीं डालना। ओके, सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड एंड सो आशा करता हूँ कि सब कुछ फाइन वर्क करे। सो आई एम गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट नाउ। ओके, सो
हमें यहाँ पे कुछ एरर आया है, लेकिन क्या आया है, लेट अस सी। ओके, बुक्स वैलिडेशन फेल्ड बट व्हाई। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रिक्वायर्ड काइंड पाथ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने लिखा नहीं क्या? ओके ओके ओके, डिस्क्रिप्शन मैंने सिर्फ DESC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा DESCRIPTION। तो आप देख रहे हो, ये देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन का सिर्फ डिस्क लिखा था तो इसने एरर रख दिया। तो हमें सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी पड़ेगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यार, सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी है हमारी। बुक नेम इमेज एंड प्राइस, बुक नेम इमेज प्राइस। सो लेट अस सी, एक बार फिर से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। बुक राउट्स डॉट जीएस को इसको करते हैं हम लोग सेव। तो ये हमारा जो नोड मोन है वो फिर से रन हो गया। तो न्यू रिक्वेस्ट, सो लेट अस सी। अभी फिर से कोई हमारा आया है, पाथ नेम काइंड रिक्वायर्ड। तो नेम तो हमारा ठीक है, वैल्यू अनडिफाइंड बट वाई, लेट अस सी यार। और यार मुझे वैसे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पे नेम क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बुक नेम मैंने रखा हुआ है और इस नेम का तो वैसे कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बुक नेम कर देता हूँ। ओके, तो इतनी सी चीज़ें आप लोग भी कर लेना अपने मॉडल में। तो ये सारी चीज़ें ओके, इट्स गोइंग गुड। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ बुक नेम, और कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और बुक नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये। ओके, तो टेस्ट ये चीज़ हमारी हो गई। तो एरर्स क्यों आ रहा है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ क्यों आ रहा है। क्योंकि ऐप डॉट यूज़ हमने एक्सप्रेस डॉट जेसन को हमने यहाँ पे रिक्वायर नहीं किया हुआ। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि ये देखो, ये हम जो यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं ना वो जेसन फॉर्मेट में जा रहा है, जेसन की फॉर्मेट में। लेकिन हमने यहाँ पे जो डेटा एक्सप्रेस डॉट जेसन यानी कि जेसन की फॉर्मेट में हमने डेटा को रखने का यहाँ पे कोई तरीका रखा नहीं हुआ। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन, सो डैट ये डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाए। इसीलिए ये देखो रिक्वायर्ड यानी कि सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी बुक नेम रिक्वायर्ड काइंड हमारा जो है वो जो है हमारा वो एरर आ रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक है, ठीक है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये चीज़ समझते हैं ना। इसके साथ जो हमारा बुक राउट डॉट जेएस है ना, यहाँ आपको इसको रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्स था वो यहाँ पे पहले से ही लिख लिया हुआ था। तो ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली यहाँ से चल जाएगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारी हो चुकी हैं। तो चलते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको सेंड फिर से। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा जो डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ चुका है, यानी कि बुक एडिट सक्सेसफुली। अभी हमें ये जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, तो बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो रिक्वायर करती है वो ये चीज़ रिक्वायर करती है। तो सेम चीज़ हम लोग जो मैंने कहा था कि कंसोल से रिक्वायर करती है, अभी आप लोगों को समझ लग जाएगा कि ये चीज़ एक्चुअली यहाँ से ये रिक्वायर करती है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है अपने डेटाबेस में और देखना है कि डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है या नहीं। सो लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे थ्रेड ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास जो बुक्स है, बुक्स से एक राउट जो हमने एक मॉडल क्रिएट किया था बुक्स का, उसके अंदर हमें ये बुक नेम टेस्ट, डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ऑथर टेस्ट, इमेज टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। और बाय डिफॉल्ट हमें एक ऑब्जेक्ट आईडी मिलती है, जिसे हम लोग अगर हम अपनी एसक्यूएल कभी किया है तो हम लोग इसमें कहते हैं प्राइमरी की। तो ये वो चीज़ है। तो ये एक हिसाब से हमारी प्राइमरी की है। तो ये हमारा हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपडेट डिलीट। ये दोनों दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और गेट का भी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेंगे। ये वीडियो काफ़ी डिस्क्रिप्शन में मैंने समझाई है पोस्ट क्या होता है, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि बुक मॉडल में जो बुक्स था, ये जो नेम है वही नेम हमारा जो है अभी यहाँ पे आया है। ये चीज़ सेम, ये चीज़ हमारी यहाँ पे आई है। सो होप करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।